नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव सही नहीं है, यह भारत के संवैधानिक बुनियादी ढांचे के खिलाफ होगा। तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी ने एक देश एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अगुवाई वाली कमेटी को लिखे लेटर में कहा कि हम एक साथ चुनाव कराए जाने से सहमत नहीं है। साल 1952 में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए हैं, ये आगे कई साल तक जारी रहे हैं, लेकिन बाद में ये कायम नहीं रह सका। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि शासन की वेंटिसमिस्टर प्रणाली में संघ और राज्य चुनाव एक साथ न होना एक बुनियादी विशेषता है, इसे बदला नहीं जाना चाहिए। संक्षेप में कहे तो एक साथ चुनाव नहीं होना है भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की मूल संरचना का हिस्सा है। कमेटी का काम लोकसभा, विधानसभाओं, नगर निकाय और पंचायतों को चुनाव एक साथ कराने की संभावना पर विचार करके सिफारिश करना है। समिति इस बात का अध्ययन भी करेगी कि क्या संविधान में संशोधन के लिए राज्यों के अनुमोदन की जरूरत होगी। भारत और चीन के बीच साल 2020 में गलवान में हिंसक संघर्ष हुआ था। इसके बाद चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और भारतीय सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में संघर्ष हुआ है। इन घटनाओं की वजह से दोनों देशों के रिश्तों में दरार बढ़ती गई है। चीनी अपनी विवादास्पद नीति से बाज नहीं आ रही, जिसकी चिंता भारत सेना को लगातार सता रही। भारतीय सेना चीन के हर नापाक मंसूबे को जवाब देने के लिए तैयार है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने चीन से सटे सीमा की स्थिति की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सीमा पर हालत स्थिर है, स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। सीमा पर हमारी तैयारी उच्च स्तर की है। पूर्वी लद्दाख में हमारी सेना किसी भी हालत से निपट सके, इसके लिए हम सीमा पर पर्याप्त संसाधन भेजना जारी रखेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही, इसे लेकर जयपुर कांग्रेस ऑफिस में एआईसीसी महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें अलका लांबा ने कांग्रेस की ओर से भड़ास निकाली है और भाजपा की जमकर क्लास लगाई है। अलका लांबा ने सबसे पहले राम मंदिर को लेकर बात की और कहा कि अधूरा राम मंदिर बनाकर भाजपा लोकसभा चुनाव में इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही। अलका लांबा ने कहा कि गुरु शंकराचार्य ने राम मंदिर कार्यक्रम का विरोध किया तो भाजपा वालों ने उन्हें अधर्मी कहा है। राष्ट्रपति को नहीं बुलाया है। गुरु शंकराचार्य अपमानित महसूस कर रहे। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बुलावा बीएचपी आरएसएस क्यों दे रही। कांग्रेस में कुछ नेताओं की निजी आस्था है कि वे राम मंदिर समारोह में भाग लेंगे या नहीं, लेकिन पार्टी गुरु शंकराचार्य के साथ है। चुनावी लाभ के लिए भाजपा आधे अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन करवा रही है। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद जमीन विवाद मामले को लेकर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में करीब 1 घंटे तक सुनवाई हुई है। विवादित परिसर का एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराए जाने के मामले में सुनवाई हुई है। मंदिर पक्ष के अधिवक्ताओं ने 2 वकील और एक रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी को कोर्ट कमीशन में रखे जाने का अनुरोध किया है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्ति करने का विरोध किया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि उनकी तरफ से बहस करने वाले एक अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने यह भी दलील दी है कि सुप्रीम कोर्ट में 16 जनवरी को मामले की सुनवाई होनी चाहिए, इसलिए मुस्लिम पक्ष ने मामले की सुनवाई टालने का अनुरोध किया। हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला रिजर्व कर लिया है। जस्टिस मयंक कुमार ने जैन की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई है। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी WHO के प्रमुख ने बुधवार को कहा कि छुट्टियों के दौरान लोगों की भीड़भाड़ और दुनिया भर में फैले वायरस के नए स्वरूप के कारण पिछले महीने संक्रमण के मामले बढ़े। टेड्रोस अधोनोम घेब्रियस ने कहा कि संक्रमण के कारण दिसंबर में करीब 10,000 लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 50 देशों में अस्पतालों में मरीजों की भर्ती होने का आंकड़ा 42% बढ़ गया। इनमें ज्यादातर यूरोप और अमेरिका से है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने जिनेवा में अपने मुख्यालय से पत्रकारों से कहा कि हालांकि महामारी के चरम के हिसाब से 1 महीने में 10,000 लोगों की मौत का आंकड़ा कम है। उन्होंने कहा कि यह निश्चित है कि मामले अन्य जगहों पर भी बढ़े हैं जिनकी सूचना नहीं मिली है। उन्होंने सरकारों से निगरानी बनाए रखने और उपचार एवं टीके उपलब्ध कराने की अपील की है। टेड्रोस ने कहा कि JN1 स्वरूप अभी दुनिया में वायरस का सबसे प्रमुख स्वरूप बन गया है। यह वायरस ओमिक्रॉन स्वरूप से उत्पन्न हुआ है।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के नाम बदलने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। इसको लेकर काफी समय से कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन लगातार मांग कर रहे थे। दूसरी ओर इसको लेकर गाजियाबाद नगर निगम के मंगलवार को ही बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास कर दिया गया है। बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पास हुआ है। गाजियाबाद की मेयर ने एक लाइन का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दिया है, जिसमें मांग की गई है कि गाजियाबाद का नाम बदला जाए। इसको लेकर अब कांग्रेसी नेता और धर्म गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कहा कि गाजियाबाद का नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर आदित्य नगर रखा जाए। उन्होंने कहा कि अभी तक उत्तर प्रदेश में किसी जिले का नाम आदित्य नगर नहीं हुआ है। गाजियाबाद में रहने वाले कांग्रेस नेता और धर्म गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि गाजियाबाद का नाम बदलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नाम रखा क्या जाएगा। गाजियाबाद तो बड़ा पॉपुलर नाम है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि नाम बदला जाए, तो फिर इसका नाम जब रखा जाएगा तब हम बात करेंगे। मैं तो मांग करता हूं कि अगर गाजियाबाद का नाम बदलना ही है तो योगी आदित्यनाथ के नाम पर रख दिया जाए। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगले